नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आपने कभी किसी प्राइवेट नौकरी करने वाले रिटायर्ड व्यक्ति से बात की हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि हर महीने आने वाली जो इनकम है वो तय रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, किस हिसाब से मिलने वाली है। क्योंकि नौकरी खत्म होने के बाद भी खर्च तो रुकते नहीं हैं। दवाइयाँ हो गई, घर का खर्च हो गया, बिजली का बिल हो गया, किराया हो गया, इलाज हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमेशा चलती ही रहती हैं लाइफ के साथ साथ। और यही वजह है कि देश के लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तहत मिलने वाली ईपीएस 95 पेंशन जो है वो बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आज भी लाखों लोगों को हर महीने सिर्फ 1000 के आसपास पेंशन मिलती है और मौजूदा जो महंगाई है उसके दौर में इतनी रकम से महीने का खर्च चलाना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया है। इसीलिए अब सरकार एक बड़े बदलाव पर विचार कर रही है जिसने लाखों पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगा दी है। चर्चा ये चल रही है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली जो मिनिमम पेंशन है उसको 1000 से बढ़ा करके 1500, 2000, 2500 या सीधे 3000 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो है हाल के वर्षों में रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत में से एक माना जा सकता है। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ईपीएस 95 आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो जब कोई कर्मचारी प्राइवेट नौकरी करता है उसका पीएफ कटता है तो उसी ईपीएफओ सिस्टम के अंदर एक हिस्सा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में भी जाता है। यही जो स्कीम है वो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन देती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस भी मौजूद होती हैं, जैसे कम से कम 10 साल की नौकरी और ईपीएफओ में नियमित योगदान, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन। अब असली जो सवाल है वो ये आता है कि पेंशन तय कैसे होता है। इसका एक फॉर्मूला है, ईपीएस पेंशन यानी कि एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 60 मंथ्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसको सर्विस ईयर डिवाइडेड बाय 70 जो है 70 से इन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 60 मंथ्स, यानी कि रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 5 साल की जो औसत सैलरी है ईपीएफओ इसी एवरेज सैलरी को बेस मानता है यहाँ पे। अब देखिए सर्विस ईयर यानी कि आपने कुल कितने साल यहाँ पे नौकरी की और ईपीएस में योगदान कितना दिया है आपने, मतलब आपकी आखिरी 60 महीनों की जो औसत सैलरी है और आपने उसमें कितने साल नौकरी की, उसी के आधार पर पेंशन निकलती है। और अगर किसी ने यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा की नौकरी की है तो उसे कैलकुलेशन में 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। यानी साफ है जिसने ज़्यादा साल नौकरी की और ज़्यादा सैलरी पर यहाँ पे काम किया उसकी पेंशन भी ज़्यादा ही रहने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की ईपीएस कैलकुलेशन वाली जो सैलरी है 15,000 मानी जाए तो उसने सिर्फ यहाँ पे अगर 10 साल नौकरी की है तो उसकी पेंशन करीब 2143 2143 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बन सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 30 साल तक नौकरी करता है तो उसकी पेंशन यहाँ पे 6800 यानी 6800 से भी ऊपर जा सकती है। यहीं पर पूरा मुद्दा जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा थी या फिर जिन्होंने लंबी नौकरी की उन्हें पहले से ही 2 से 3 हज़ार या उससे ज़्यादा पेंशन मिल रही है। इसीलिए मिनिमम पेंशन यहाँ पे बढ़ने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उन लोगों को होगा जिसकी इनकम कम थी और सर्विस पीरियड भी सीमित ही रहा है। मान लीजिए सरकार मिनिमम पेंशन को 1500 यहाँ पे करती है, ऐसे में वो कर्मचारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा पाएंगे जिनकी सैलरी करीब 10,000 के आसपास रही हो, जिन्होंने लगभग 10 साल के आसपास नौकरी की हो, क्योंकि उनकी जो वर्तमान पेंशन है अब 1429 रुपये बनती। अगर मिनिमम पेंशन जो है वो 2000 होती है तब भी लोअर इनकम ग्रुप को राहत मिलेगी, लेकिन जिनकी सैलरी यहाँ पे 11,000 से लेकर के 15,000 15,000 के बीच थी उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कैलकुलेटेड पेंशन पहले से ही इस रेंज के आसपास पहुँच जाती है। अब अगर सरकार 2500 मिनिमम पेंशन करती है तब तस्वीर बदलने लगती है। यहाँ पे ऐसे कर्मचारी जिन्होंने करीब 12 साल नौकरी की और जिनकी सैलरी 10,000 से 14,000 के आसपास रही है, उसके बीच में रही है, उन्हें सीधा फ़ायदा
मिल सकता है, क्योंकि उनकी मौजूदा पेंशन कैलकुलेशन अभी भी 2500 से नीचे रहती है। तो देखिए, इन सबके ऊपर जो है ना अच्छा खासा बड़ा असर तब होगा अगर मिनिमम पेंशन जो है वो 3000 कर दी जाती है। यही वजह है कि ये जो आंकड़े हैं उनको स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीफ सिनेरियो कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर के 14,000 के बीच थी, जिन्होंने करीब 14 साल या उससे ज़्यादा काम किया, लेकिन फिर भी उनकी मंथली पेंशन 3000 से कम है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो उनकी हर महीने की इनकम में सीधा जंप आएगा। हालांकि जिन लोगों ने यहाँ पे पहले ही हायर पेंशन कंट्रीब्यूशन चुना था, जिनकी सैलरी ज़्यादा थी, उन्हें इसका जो असर है वो कम महसूस होगा उनके ऊपर, क्योंकि उनकी पेंशन पहले से ही हायर ब्रैकेट में है। तो अगर इस पूरे मुद्दे को आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, सरकार का फोकस उन रिटायर्ड कर्मचारियों पर है जो कम सैलरी पर सालों तक नौकरी करते रहे, लेकिन आज बेहद छोटी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। और अगर 3000 मिनिमम पेंशन वाला जो प्रस्ताव है वो मंजूर होता है तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि लाखों बुजुर्गों के लिए बढ़ती महंगाई के बीच हर महीने मिलने वाली एक बड़ी आर्थिक राहत बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।